हेलो प्रिय दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया जी के क्लासेज हार्दिक के अंतर्गत। आप यूट्यूब चैनल पर जाकर के इंडिया जी के क्लासेज हार्दिक को टाइप करें और वहां जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय दोस्तों, ये आप लोगों का ही चैनल है। मैंने आपको भारतीय संविधान की 3 क्लासें करा दी और मैं चौथी क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। इसमें जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं भारतीय संविधान से संबंधित, उनको मैं इस क्लास के अंतर्गत पूरा कराऊंगा। इस संविधान के निर्माण में कुल कितने वाचन हुए, कुल कितने अधिवेशन हुए, कुल कितनी बैठकें हुई, भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने संविधान की तीनों प्रतियों पर हिंदी में हस्ताक्षर किए थे, भारतीय संविधान का उपाध्यक्ष कौन था, भारतीय संविधान का अध्यक्ष कौन चुना गया था, और भारतीय संविधान पर महिलाओं ने कितनों ने हस्ताक्षर किए थे। इन सारी बातों की चर्चा हम आज इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। और मुख्य जो बात है, जो जिससे हम शुरुआत करने जा रहे हैं वीडियो की, वो है कि भारतीय संविधान किस भाषा में लिखा गया था। ये कई बार एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रिय दोस्तों, चलते हैं अगले इस क्लास के अंतर्गत। देखो, भारतीय संविधान जो लिखा गया था वो अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ था। किस भाषा में लिखा गया था? भाषा थी अंग्रेजी की, भाषा अंग्रेजी। भारतीय संविधान अंग्रेजी भाषा में लिखा गया और भारतीय संविधान पर जो हस्ताक्षर किए थे, भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर तीनों प्रतियों पर, भारतीय संविधान की तीनों प्रतियों पर हिंदी में हस्ताक्षर, हिंदी में हस्ताक्षर किस व्यक्ति ने किया? इनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। ये इनका नाम था। ये ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय संविधान की तीनों प्रतियों पर हिंदी में हस्ताक्षर किए थे। तो ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और इनका उपनाम जो है, इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सीमांत गांधी के नाम से। ये इनका उपनाम है, सीमांत गांधी के नाम से। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 4 चांदी के पन्नों पर इनकी आकृति और अनुआकृति बनाई गई और चांदी के पन्नों पर लिखे गए। और इसमें जो चांदी खर्च हुई, वो चांदी खर्च हुई थी 7.5 किलोग्राम। 7.5 किलोग्राम चांदी खर्च हुई थी। क्या खर्च हुई थी? चांदी खर्च। तो प्रिय बच्चों, आपसे पूछ सकता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत चांदी का कितना उपयोग हुआ था। भारतीय संविधान पर 10 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। 10 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। और आपको साथ में ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि भारतीय संविधान सभा में
किसमें? भारतीय संविधान सभा में, भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 महिलाएं सम्मिलित थी भारतीय संविधान के अंतर्गत। ये ध्यान अलग रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या पूछे तो आपको बताना है 15, और भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली महिलाओं की संख्या पूछे तो आपको बताना है 10। महिलाओं का नेतृत्व जो किया, महिलाओं का नेतृत्व यानी कि महिलाओं की अध्यक्ष संविधान सभा में, महिलाओं की अध्यक्ष संविधान सभा में हंसा मेहता थी। कौन थी? हंसा मेहता। ये महिलाओं की अध्यक्ष थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। ये बात, संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, ये बात आइवर जेनिंग्स ने कही। आइवर जेनिंग्स ने कही। किसने कही? आइवर जेनिंग्स ने कही थी कि भाई भारतीय संविधान, वो मतलब संविधान वकीलों का स्वर्ग है। और आपको एक महत्वपूर्ण बात ये भी ध्यान रखनी है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मतलब भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भारतीय संविधान बना उसमें कुल कितनी बैठकें हुई? तो भारतीय संविधान के निर्माण में, भारतीय संविधान की, या यूं कहें भारतीय संविधान की कुल बैठकें कितनी हुई? 166। और भारतीय संविधान के निर्माण में, भारतीय संविधान का निर्माण कितने अधिवेशनों में हुआ? निर्माण 11 अधिवेशनों में हुआ था। 11 अधिवेशन। भारतीय संविधान का निर्माण 11 अधिवेशनों के माध्यम से हुआ। और भारतीय संविधान के कुल अधिवेशन, भारतीय संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए थे 12। कितने हुए थे? भारतीय संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए और संविधान निर्माण हो गया था 11 अधिवेशनों में। तो 12वें अधिवेशन में जो बात हुई वो क्या थी? भारतीय संविधान के 12वें अधिवेशन में जो कार्य हुए उनको समझ लो। कि पहली बात तो ये हुआ कि भाई राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान इसको स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय गान को
स्वीकार किया गया, स्वीकार किया गया, किया गया। दूसरी बात, राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात हुई, इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन का निर्णय, यानी कि राष्ट्रपति चुना जाएगा एक निर्वाचन के माध्यम से। ये बात का फैसला भी 12वें अधिवेशन के अंतर्गत हुआ था और 12वां अधिवेशन हुआ था, समय है इसका 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को ये संविधान सभा की अंतिम बैठक भी मानी जाती है। ये क्या इसी दिन क्या हुआ था, इसी दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ये संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, अंतिम बैठक थी। तो प्रिय बच्चों, ये संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक यहां हुई थी, तो मैं आपको बताऊंगा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। एक शब्द आया है अनुच्छेद, इसके अंतर्गत क्या आया है, अनुच्छेद। अनुच्छेद किसे कहते हैं भाई, पहले ये तो समझ में आना चाहिए अनुच्छेद कहते किसे हैं। संविधान सभा के द्वारा जो कानून बनाए गए उनको क्या बोला, अनुच्छेद बोला गया, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियां थी और कितने भाग थे, ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे बात है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कुल कितने अधिवेशन थे, वो कुल कितने अनुच्छेद थे और कितने भाग थे, ये बातें मैं आपको बता रहा हूं। देखो, भारतीय संविधान, इन चीजों को बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बताऊं कि भारतीय संविधान का निर्माण 3 वाचनों के माध्यम से हुआ था। भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण 3 वाचनों से हुआ। कितने वाचनों से हुआ, 3 वाचनों से, 3 वाचनों से। वाचन क्या होता है प्रिय दोस्तों, ये आप समझ लो। वाचन का मतलब पढ़ना, प्रोसेस, नियम जब पास हो रहा है उनको कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है। जैसे प्रथम वाचन के अंतर्गत क्या होता है कि उसके, जैसे सभा के अंतर्गत उसको प्रस्तुत किया जा रहा है, उसके अध्यक्ष से अनुमति लेना। दूसरे वाचन में उस सभा के सदस्य उस अधिवेशन को, वो विधेयक को पढ़ते हैं और तीसरे वाचन में उस पर मतदान करते हैं। ये ऐसे चलते हैं वाचन, ऐसे ही संविधान बना था। तो संविधान के निर्माण में 3 वाचन हुए थे और तीनों वाचनों का समय सुन लो। पहला वाचन का, यानी कि पहले वाचन का हुआ था 4 नवंबर से, 4 नवंबर 1948 से, और ये चला कब तक, 9 नवंबर 1948 तक। ठीक, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। दूसरे वाचन का टाइम रहा 15 नवंबर से, 15 नवंबर 1948 से और 17 अक्टूबर 1949 तक, ये समय रहा। और तीसरा वाचन तुम्हारे टाइम रहा 14 नवंबर से, 14 नवंबर 1949 से और 26 नवंबर 1949 तक, जिस दिन हमारा संविधान पास हुआ। इस दिन हमारे भारतीय संविधान पास हुआ था
26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पास किया गया था। क्या किया गया था? पास किया गया, पास किया गया। और इसी दिन 16 अनुच्छेद, जो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया, 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया तत्काल। क्या कर दिया? 16 अनुच्छेदों को तत्काल लागू कर दिया। कौन कौन से थे? 5, 6, 7, 8, 9, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 367, अनुच्छेद 379, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 388 और अनुच्छेद 391, अनुच्छेद 392, अनुच्छेद 393। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये अनुच्छेद 394। ये 16 अनुच्छेदों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। बाकी के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस तरह से इसके तीनों वाचन हैं। इसके भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल संविधान में जिस समय संविधान लागू हुआ, संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। संविधान लागू हुआ और इसी दिन संविधान क्यों लागू किया, एक रीजन इसका सुन लो। संविधान लागू हुआ भाई, हमारा जब संविधान बनकर के तैयार कब हो गया दोस्तों? हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। तो फिर भारतीय संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया? तुमको याद रखना चाहिए 26 जनवरी 1929 को 26 जनवरी 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था और इस दिन को ये याद रखना चाहते थे क्योंकि देश तो आजाद हुआ था। कब? हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन ये अपना 26 जनवरी को याद रखना चाहते थे, इसलिए 2 महीने बाद इस संविधान को लागू किया। ये है इसका रीजन। संविधान जब लागू हुआ तो उस समय मूल संविधान, जब संविधान लागू हुआ तो ये प्रारंभिक संविधान था, तो इसको क्या बोला जाता था? इसको क्या बोला जाता? मूल संविधान। और मूल संविधान का मतलब होता है प्रारंभिक संविधान। इसमें 395 अनुच्छेद, अनुच्छेद कितने? 395, 12 मतलब 8 अनुसूची। अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 अनुसूचियां। अनुसूचियां कितनी थी? 8 और इसमें भागों की संख्या थी 22। अब तुम कहेंगे कि सर भाग क्या होता है, अनुसूची क्या होती है और अनुच्छेद क्या होते हैं? देखो, अनुच्छेद कानून है। संविधान सभा के द्वारा जो कानून लगे उनको अनुच्छेद बोला गया और अनुसूचियों की संख्या 8 और भागों की संख्या, जैसे किताब होती है, भारतीय संविधान की जो किताब है वो भागों में बटी हुई है और उसके अंतर्गत अनुच्छेद, वो अनुसूचियां और अनुच्छेद दे रखे हैं। कौन सी अनुसूची के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद हैं, ये सारी बातें ऐसे हैं। लेकिन वर्तमान संविधान की बात करें, किसकी? वर्तमान संविधान की। वर्तमान संविधान में तुमको क्या बताना है? वर्तमान संविधान में आपको बताना है कि भाई अनुच्छेदों की संख्या 475। अनुच्छेद कितने हैं? 475। भागों की संख्या कितनी है? भागों की संख्या है 25। भाग 25 है। अनुसूचियों की संख्या कितनी है? अनुसूचियों की संख्या है 12। अनुसूचियां हैं 12। ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन आपको साथ में ये तो ध्यान रखना ही है, एक ध्यान रखना कि भारतीय संविधान के 22 भागों में 4 उपखंड जोड़े गए। भारतीय भागों के अंतर्गत यानी कि संशोधन करके उनमें 4 खंड उपखंड जोड़े। जैसे भाग 4 का के अंतर्गत नीति में तत्व, 9 कार खा और 14 का, ये 4 उपखंड बनाए गए। 4 का, 9 का, 9 खा और 14 का,
ये उपखंड मिलाकर के तब इनकी संख्या कितनी होती है, 22 से 26। लेकिन कहेंगे सर आप तो बता रहे भागों की संख्या 25, कैसे? 22 में इसलिए बता रहा हूं आपको कि इसके अंतर्गत ये मतलब भागों की संख्या मूल में नहीं, ये वर्तमान में बढ़ी है, ये 25 जो है ये इसके मैं बता रहा हूं। इसके अंतर्गत क्या हुआ, 22 और 4 26 होते, लेकिन भारतीय संविधान के भाग 7 को डिलीट कर दिया गया था 1956 में। किस भाग को खत्म कर दिया, भाग 7 को खत्म कर दिया था 1956 में। और तब से इनके भागों की संख्या मतलब क्रम संख्या नहीं बढ़ी है इनकी, 23 24 ऐसे नहीं है, उपखंडों को मिलाकर के इनकी संख्या भागों की संख्या कुल कितनी हो जाती है, 25। तो ये आप ध्यान रखना, 25 और 26 दोनों का ही ऑप्शन देते हैं उसमें, और आपको ऑप्शन 25 ही करना है, क्योंकि एक भाग खत्म है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। इसी तरह अनुच्छेदों की संख्या भी 395 से आगे नहीं बढ़ी है, 96 97 इस तरह से नहीं बढ़ाई है इनकी संख्या। इनके अंतर्गत भी जो संशोधन किए गए उपखंडों के माध्यम से जो जोड़े गए, इनमें बातें हैं, जैसे भाग वो अनुच्छेद 9 के अंतर्गत जोड़ दिया, अनुच्छेद 10 में कुछ जोड़ दिया, अनुच्छेद 12 में कुछ जोड़ दिया, और अन्य के अनुच्छेद 324 में कुछ जोड़ दिया। ऐसे करके इनके उपखंडों में जो उपखंड जो जोड़े गए, इस तरह से इनकी संख्या 475 होती है, लेकिन क्रम संख्या के अनुसार अब भी वर्तमान में इनकी संख्या 395 ही है। अनुसूचियां जरूर जोड़ी गई हैं, अनुसूचियां जरूर ऐड करिए हैं। अनुसूची 9, 10, 11 और 12 ये नई अनुसूचियां जोड़ी गई हैं, 4 अनुसूची, पहले अनुसूचियां 12 हुआ करती थी। तो ये हुई इससे संबंधित बात है। मैं आपको एक और महत्वपूर्ण तथ्य बता दूं, भारतीय संविधान का भारतीय संविधान का अधिकांश भाग, भारतीय संविधान का 2/3 भाग, कितना, 2/3 भाग 1935 के अधिनियम से लिया गया। 1935 के अधिनियम, यानी कि 1935 का अधिनियम था, इससे लिया गया। यानी कि 1935 का जो, इसको क्या बोलते हैं, 1935 के अधिनियम को, इसको बोला जाता है मिनी संविधान। क्या बोला जाता है, मिनी संविधान। मिनी संविधान या एक मिनी संविधान उसको भी बोलते हैं, 42वें संविधान संशोधन को भी मिनी संविधान बोला जाता है। तो आप ये ध्यान रखना, 1935 के अधिनियम से ज्यादातर स्रोत लिए गए, ज्यादा यानी कि नियम कानून अनुच्छेद वगैरह ये सारी बातें उसी से ली गई। तो 2/3 स्रोत 1935 के अधिनियम से ग्रहण किया गया भारतीय संविधान का। आपको ये भी इस बात में ध्यान रखनी है। अब मैं चलता हूं, भारतीय संविधान की जो महत्वपूर्ण बैठकें हुई उनमें 4 महत्वपूर्ण बैठकें बताता हूं। बैठकें, भारतीय संविधान की बैठक कुल कितनी हुई थी, 6, वो 166। भारतीय संविधान की कुल कितनी बैठकें हुई थी, 166, वो 166 हुई थी। मैंने आपको बताया था कि एक भारतीय संविधान के अंतर्गत 166 बैठकें हुई। उनमें से मुख्य बैठक जो हुई उनके बारे में मैं चर्चा कर लेता हूं। मुख्य बैठकों में पहली बैठक में क्या हुआ, भारतीय संविधान की पहली बैठक भारतीय संविधान की, किसकी, भारतीय संविधान सभा की। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक। अच्छा, इसके अंतर्गत क्या कार्य हुआ था, भारतीय संविधान की पहली बैठक में सम्मिलित होने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी, 207 सदस्यों की संख्या थी 207। ये ध्यान रखना, संविधान सभा की पहली बैठक में 207 सदस्यों ने ही भाग लिया। ये 11 बजे प्रारंभ हुई। कितने बजे प्रारंभ हुई, 11 बजे प्रारंभ हुई। और इसके अंतर्गत क्या, इसमें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद
सच्चिदानंद सिन्हा को मनोनीत किया। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया। और ये क्या थे कि फ्रांस में ये इनको जो बनाया गया, इनको फ्रांस की वरिष्ठ परंपरा के आधार पर इनको बनाया गया था कि भाई ये परंपरा कहां से ली गई थी, फ्रांस से देश से ली गई थी। और वरिष्ठ, ये सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। किसके वरिष्ठ सदस्य थे? संविधान सभा के वरिष्ठ सदस्य थे, उनको लिया गया और फ्रांस की तर्ज पर इनको बनाया गया। इनका जो नाम प्रस्तावित किया, इनका नाम जे.बी. कृपलानी ने प्रस्तावित किया था। यानी कि इनके नाम की चर्चा किसने की थी, आगे किसने बढ़ाया था? इनके नाम को आगे बढ़ाया था जे.बी. कृपलानी ने। यह भी आप ध्यान रखना। दूसरी बात, इस बैठक के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ वो ये था कि भाई संविधान सभा के उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे। कौन थे? फ्रैंक एंथोनी को मनोनीत किया। फ्रैंक एंथोनी को क्या किया? मनोनीत किया। ये मनोनीत उपाध्यक्ष हैं, ये ध्यान रख लेना। इसके पहली बैठक में ये कार्य हुए। उपाध्यक्ष बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और एक संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। संवैधानिक सलाहकार संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बनाए गए। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बनाए गए। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया? संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को बनाया। किसको बनाया? बी.एन. राव को बनाया। ये इस पहली बैठक के अंतर्गत कार्य हुए थे। पहली बैठक में प्रिय दोस्तों क्या क्या हुआ, फिर से समझ लो। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और पहली बैठक तुम्हारी जो हुई संविधान सभा की पहली बैठक, इसका समय क्या था, मतलब इसकी तारीख क्या थी? इसकी तारीख थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। समय, संविधान सभा की बैठक का समय कब हुई थी? 9 दिसंबर 1940 को हुई थी। इसके अंतर्गत कितने सदस्यों ने भाग लिया? 207 सदस्यों ने भाग लिया। ये 11 बजे प्रारंभ हुई और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी को मनोनीत किया गया और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को बनाया गया। प्रिय दोस्तों, ये बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। अब मैं दूसरी बैठक की बात करता हूं कि दूसरी बैठक के अंतर्गत क्या हुआ। दूसरी बैठक के अंतर्गत कि भाई दूसरी बैठक के अंतर्गत हुआ कि भाई दूसरी बैठक किसकी? संविधान सभा की। और दूसरी बैठक का समय था 11 दिसंबर। कितना दिसंबर? 11 दिसंबर 1940। संविधान सभा की दूसरी बैठक का समय था 11 दिसंबर 1940। जो डेट थी वो ये थी
कि 11 दिसंबर 1946। इसमें जो कार्य हुआ वो क्या था? इसमें कार्य था कि भाई दूसरी बैठक के अंतर्गत संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किनको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और ये सबसे पहले हमारे देश के राष्ट्रपति बने। इनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया। संविधान सभा के उपाध्यक्ष, एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? एच.सी. मुखर्जी भी बोलते हैं। ये आप एक बात ध्यान रखना, ये वो मनोनीत हुए थे, मतलब उनको वैसे ही नियुक्त किया गया था बिना चुनाव के। अब ये निर्वाचित होकर के जा रहे हैं, इनको चुना जा रहा है। तो ये संविधान सभा के ये निर्वाचित होकर के गए हैं उपाध्यक्ष, और वो मनोनीत उपाध्यक्ष मैंने तुमको बताए थे। ये दूसरी बैठक में हुआ कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए, संविधान सभा के उपाध्यक्ष बनाए गए। ये दूसरी बैठक के अंतर्गत कार्य हुआ। तीसरी बैठक में क्या हुआ? तीसरी बैठक में जो कार्य हुआ वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्तुत की। कहाँ की? संविधान सभा में। कहाँ की? संविधान सभा में की। संविधान सभा के अंतर्गत उद्देश्य का प्रस्तुत की। और तीसरी बैठक का जो समय है वो था 13 दिसंबर। कितना दिसंबर? 13 दिसंबर 1946 को यह संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। इसमें इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य का प्रस्तुत की थी। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य का प्रस्तुत की। और ये उद्देश्य का पास कब हुई? ये पास हुई थी 22 जनवरी 1947 को। ये उद्देश्य का जो पास हुई उसमें वो पास हुई 22 जनवरी 1947 को। तो प्रिय दोस्तों, आपको मजा आ रहा होगा संविधान को पढ़ने में। मैं आपको इतनी गहराई से प्रयास करूंगा समझाने का ताकि एग्जाम के अंतर्गत तुम्हारा क्वेश्चन छूटे नहीं, हो जाए, ऐसा ना लगे कि भाई हमने ये क्वेश्चन पढ़ा नहीं है। तो प्रिय दोस्तों 3 बैठकें हो गई और चौथी बैठक जो हुई, चौथी बैठक, इसके अंतर्गत क्या महत्वपूर्ण कार्य हुआ? चौथी बैठक का समय था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को इसकी चौथी बैठक हुई। इसमें राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। किसको स्वीकार किया गया? राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। किया गया। और ये राष्ट्रीय ध्वज बना कहां? राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किसका? राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण राजस्थान के दौसा जिले के
आलूदा ग्राम के अंतर्गत, किसमें? आलूदा ग्राम के अंतर्गत। आलूदा ग्राम में इस राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण हुआ था और आलूदा ग्राम राजस्थान के दौसा जिले में है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 है। कितना है? 3:2। 3 लंबाई और 2 चौड़ाई। इस तरह से मैंने आपको भारतीय संविधान की जो 4 महत्वपूर्ण बैठकें थी उनके बारे में बता दिया। एक और बात यहीं पर आप सुन लो कि संविधान सभा के अंतर्गत, संविधान सभा के अंतर्गत, संविधान सभा के अंतर्गत हैदराबाद रियासत का, हैदराबाद रियासत का, हैदराबाद रियासत का एक भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था। एक भी प्रतिनिधि शामिल नहीं था, शामिल नहीं था। तो प्रिय दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो के अंतर्गत महत्वपूर्ण तथ्य बताए। हम अगली वीडियो के अंतर्गत भारतीय संविधान के निर्माण के लिए कौन सी समितियों का प्रयोग किया, उनके अध्यक्ष कौन कौन थे, कितनी समितियां थी, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उसको वीडियो जैसे भी आपको लगती है उस पर कमेंट बॉक्स में जाकर के आप उस पर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं प्रिय दोस्तों अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।